दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में दोस्तों बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि डाउ जोन्स की तेजी के कारण एक गैप अप हो सकता है और उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी तेजी होगी भाई ये तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि रीजन क्या था, देखिए कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, मार्केट को हो सकता है ये रिजल्ट्स काफी ज्यादा पसंद आए हो मेरे ख्याल से। इस कारण से जो उम्मीद थी कि 20,500 20,500 तक तो निफ्टी जाएगा ही भाई, हमने कल ही डिस्कस किया था, लेकिन ये खुला ही 20,500 पे। ये खुला ही भाई 20,500, फिर उसके बाद फिर और रॉकेट बना और 20,700। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीनों की, जैसा मुझे याद है दोस्तों, सबसे बड़ी रैली थी, सबसे बड़ी चाल थी निफ्टी में अगर देखा जाए। और बैंक निफ्टी में तो खैर बैंक निफ्टी रॉकेट बन गया भाई, सारी कसर बैंक निफ्टी ने पूरी कर ली। जो चाल उसने नहीं दिखाई थी वो उसने मैनेज कर ली। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है, 12.99 के आसपास है। भले मार्केट ऊपर जा रहा है पर विक्स भी ऊपर गया है। रीजन क्या है, देखिए बिना गिरावट के मार्केट ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के मन में थोड़ा एक पैनिक रहता है, इस कारण से थोड़ी पुट बाइंग भी हो रही होगी हेजिंग के लिए। इस कारण से कहीं ना कहीं विक्स में ऊपर की तरफ चाल देखने को मिली है। अब देखिए आगे क्या निफ्टी में। देखिए निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस तो टेक्निकली नहीं है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी सारे टेक्निकल लेवल्स के ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई लगा चुका है भाई। तो अब आगे क्या निफ्टी का लेवल रहेगा दोस्तों। देखिए निफ्टी का सपोर्ट जरूर है 20,600 के आसपास का जो लेवल है, 20,600 20,600 के आसपास का लेवल, ये पहला सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 20,500 के आसपास, 20,500 के आसपास। यानी पहला सपोर्ट 20,600 20,600, नेक्स्ट सपोर्ट 20,500 के आसपास। रेजिस्टेंस टेक्निकली तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं भाई, ऑल टाइम हाई में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सब कुछ खुला है, जहां तक जाए वहां तक जा सकता है। लेकिन मानसिक लेवल अक्सर रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो 20,800 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। यानी अगर तेजी होती है तो 20,800 के आसपास थोड़ी रुकावट हो सकती है, वहां आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी को। ये चीज आप याद रखें, पर वो कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। एक तरफा तेजी हुई है तो ये जरूर है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में भी अगर हम बाई साइड बैठे तो फायदा है। लेकिन एक स्ट्रेटजी आप बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे ही निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाए और वहां पर डब्ल्यू पैटर्न बने तो तेजी करने से अच्छा मुनाफा मिल सकता है इस तेजी के मार्केट में। और अगर आपको मंदी करनी है तो फिर एक ऊपर की चाल आए, या फिर मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप होता है 100 पॉइंट का, उसके बाद एम पैटर्न अगर बनता है तब आप मंदी कर सकते हैं और फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है। यानी तेजी भी अगर करनी है तो थोड़ा गिर जाए 100-150 पॉइंट निफ्टी, उसके बाद ही डब्ल्यू बनने के बाद आप तेजी करें तो फायदा रहेगा। स्टॉप लॉस वही है 30 पॉइंट का, टारगेट 100 से ज्यादा पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। हाँ चले यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक तो खैर क्या ही बात करें, बात करने जैसा कुछ है नहीं, रॉकेट बन गया, बिल्कुल रॉकेट बन गया भाई निफ्टी बैंक। एकदम सारी कसर इसने निकाल दी निफ्टी बैंक ने, जो ये चला नहीं था काफी दिनों से, सारी कसर निफ्टी बैंक ने निकाल दी। मेरे ख्याल से इसने भी अपने सारे प्रीवियस हाई लेवल को तोड़ दिया है, ऑल टाइम हाई लगा दिया है। अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मानसिक लेवल 47,000 47,000 के आसपास का जो मानसिक लेवल है, मेरे ख्याल से वही एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी बैंक में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है दोस्तों। निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है वो लगभग पहला सपोर्ट है 46,000, जो कि एक मानसिक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है 46,000 के आसपास, 46,000 के आसपास वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, पहला सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट है 45,750 के आसपास। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, पर आपको अगर तेजी करनी है तो कम से कम 300 पॉइंट की गिरावट हो निफ्टी बैंक में, 300 पॉइंट की गिरावट हो निफ्टी बैंक में, फिर अगर डब्ल्यू बनता है तभी तेजी करने भलाई, अदरवाइज भलाई नहीं है, क्योंकि बहुत भागा हुआ है। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स रॉकेट बन चुके हैं। अब ये ऑल टाइम हाई को जाने वाला है भाई, बिना ऑल टाइम हाई को छुए ये रुकने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई लगा, यानी 1010, यानी अभी भी 2-3% की चाल आईसीआईसीआई बैंक में बाकी है। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट इसका कहां पर है, 960 के आसपास, 960 के आसपास। एचडीएफसी बैंक के पास चलते हैं, ये 1665 तक जा सकता है, 1665 तक जा सकता है एचडीएफसी बैंक। सपोर्ट इसका कहां पर है, लगभग 1550 के आसपास।
स्टेट बैंक तो चल पड़ा है भाई, कम से कम 610 तो स्टेट बैंक जाने वाला है, फिर नेक्स्ट टारगेट 630 ऑल टाइम हाई है स्टेट बैंक का। बायोकॉन के पास चलते हैं। बायोकॉन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है बायोकॉन का। अगला रेजिस्टेंस है इसका 250 के आसपास, सपोर्ट है 236 के आसपास। और डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।